हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 21वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 12 पूरी तरह से कवर किया था और आज की क्लास में हम परसेंटेज का टाइप नंबर 13 कवर करने वाले हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर टाइप नंबर 13 का एक स्पेशल नाम है। नाम क्या है सर? परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप में हम परीक्षा पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं कि सर किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा में बैठा है तो वो कितने अंकों से असफल हो गया या कितने अंकों से पास हो गया, तो उसके अंकों पर आधारित बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो उन सवालों का हम डिस्कशन इसी क्लास में करने वाले हैं। लेकिन हमारा एक नियम है, पढ़ाने से पहले कोई भी सवाल यहाँ लिखने से पहले पहले उस टाइप से संबंधित जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है तो उस टर्मिनोलॉजी को हम पहले समझते हैं। क्यों भैया, इसको समझना क्यों आवश्यक है? इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी तो आप सवालों की भाषा समझने में आपको समस्या हो सकती है, आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो भाषा को समझना होगा, इसलिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को यहाँ पहले बताकर चलते हैं। तो चलिए हम पहले इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा कि हमने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, आपको दिख रहा होगा कि सर हमने लिखा है ऊपर अंक। किसी परीक्षा में अंक होते हैं, उन अंकों को परसेंटेज में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हाई स्कूल का एग्जाम्पल लेकर ही मैंने ये चित्र बनाया है। हाई स्कूल के एग्जाम में यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें टोटल अंक कितने होते हैं? 600 अंक होते हैं। तो हमने ऊपर दिखाए हैं सर अंक, ये जो ये जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं वह सर अंक हैं। कितने हैं सर अंक? टोटल अंक होते हैं 600। तो ये जो टोटल अंक होते हैं उनको बोलते हैं पूर्णांक। तो हम अगर बात करना चाहें सर इनको, तो इसका नाम होगा सर पूर्णांक। इसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक, ये है पूर्णांक। और अगर इस पूर्णांक को परसेंटेज में हम बताना चाहें कि परसेंटेज में कितना होगा, तो सर ये परसेंटेज में होता है 100%। इसको हम बोलते हैं फुल मार्क्स। फुल मार्क्स, MARKS, फुल मार्क्स। अगर हम आपसे कहें कि सर हम किसी एग्जाम में बैठे और हमारे फुल मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या है कि उसका जितना भी पूर्णांक रहा होगा हम उतने पूरे अंक लेकर आए हैं। अगर मान लीजिए हाई स्कूल की परीक्षा में कोई व्यक्ति बैठा और उसने कहा कि हमारे फुल मार्क्स आए हैं, इसका मतलब 600 में से 600 अंक आए हैं उसके। तो 100% का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। 100% का मतलब है पूर्णांक। ये बात हम याद रखेंगे। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं 100%। 100% अंक, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है पूर्णांक। तो अगर भविष्य में कभी हमसे पूर्णांक पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा कि भाई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनेंगे जिसमें पूर्णांक पूछेगा, तो सर पूर्णांक जब भी पूछेगा तो हम 100% अंकों की वैल्यू निकालते हैं कि आखिरकार 100% अंक जो होंगे वो कितने अंकों के बराबर होंगे, वो निकाल लेंगे, वही उसका पूर्णांक होगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। सर हमने यहाँ पर जो नंबर लाइन दिखाई है उस पर दो वेरिएबल दिखाए हैं। एक वेरिएबल ऊपर है अंक और दूसरा वेरिएबल है सर नीचे उनका परसेंटेज। अंकों का नीचे परसेंटेज है और ऊपर एग्जैक्ट अंक है। ये नंबर लाइन है। अब हम यहाँ पर आपसे एक बात करें, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे पॉइंट है। सर ये एक पॉइंट है, सर ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक नंबर लाइन पर पॉइंट है, सर ये भी एक पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहें हम सब कुछ छुपा लें, ये भी छुपा लें और आगे ये भी छुपा लें, हम आपको मान लीजिए हम केवल एक नंबर लाइन पर इतना दें, केवल इतना, ये जो है हम आपको इतना दें, इस पॉइंट को आपको दें और इस पॉइंट पर परसेंटेज की भी वैल्यू दें और ऊपर अंकों की वैल्यू दें, मतलब दोनों वेरिएबल दे दें इस पॉइंट पर, तो क्या हम पूर्णांक निकाल सकते हैं? क्या हम निकाल सकते हैं? तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर यदि जैसे हम एक एग्जाम्पल यही लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल निकाला है कि सर एक नंबर लाइन है, उस पर ये एक पॉइंट है, हम इसी में से निकाल रहे हैं। हम देखो ये भी कुछ नहीं देंगे आपको, ये भी कुछ नहीं देंगे, हम केवल इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि सर ये 3% है, इसी को अब हम लेते हैं 3%। ये जो पॉइंट है यहाँ पर 3% आता है। और अंकों की बात करें तो सर यहाँ 18 अंक आते हैं। हम बात करें सर अंक कितने आते हैं, यहाँ 18 अंक आते हैं। और इस पॉइंट पर परसेंटेज कितना है? 3% के बराबर है। तो क्या सर हम इसकी सहायता से यहाँ पर पूर्णांक निकाल सकते हैं? तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं
पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक का मतलब होता है 100% अंक। 100% अंक है। तो सर अगर नंबर लाइन पर, जो नंबर लाइन है उस पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों वेरिएबल अगर हमको देगा, दोनों वेरिएबल अगर हमको देगा, जैसे कि हमने इसी में से केवल इतनी आपको बात दी है और हम पूछना चाहते हैं टोटल अंक निकालो, तो पता है क्या करेंगे? 3% की वैल्यू होगी इस 18 के बराबर। हम यहाँ लिख देंगे सर 3%, ये 18 अंक के बराबर होगा। अब हम यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं। देखो 1% की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम एक काम करेंगे, सर यहाँ पर 3 के साथ गुणा में 1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी साथ गुणा में 1 मान ले कोई समस्या नहीं होती है। तो सर इस 3 को अगर उधर भेजेंगे तो गुणा वाली चीज भाग में जाती है। तो सर 3 का भाग इस 18 में लग के कितना आएगा? 3 का भाग 18 में लग के आएगा 6। 6 अंक आ गया। तो सर हमने निकाला क्या? 1% की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जैसे ही हमारे पास 1% का मान आ जाता है, फिर आप जो भी पूछना चाहो हम वो बता देंगे। हम पूछ रहे हैं सर ये बताओ यहाँ पर कितना अंक आएगा, यहाँ पर कितना अंक आएगा। हमने आपको केवल इतना ही पॉइंट दिया था, ये वाले यहीं से, इसी वाले एग्जांपल से निकाल के मैंने केवल एक पॉइंट पर, नंबर लाइन पर एक पॉइंट दिया था और उस पॉइंट पर दोनों वेरिएबल मैंने आपको दे दिए। तो इसकी सहायता से मैं पूर्णांक निकाल सकता हूँ। 3% की वैल्यू 18 है तो मैंने सीधा लिखा 3% की वैल्यू 18, तो 1% की वैल्यू 6 है। तो सर 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% का मान होगा सर 100 का गुणा इधर किया है तो 100 का गुणा इधर कर दो, 600 अंक आ गए। तो क्या हम यहाँ से एक बात समझ में आया? सर इस वाली हमने लाइन से ही एग्जाम्पल निकाला था। इसका मतलब ये है कि अंकों की जो लाइन होगी उस पर अगर कोई विशेष पॉइंट देगा और उस पॉइंट पर दोनों वेरिएबल दे देगा, तो सर उन दोनों वेरिएबल की सहायता से मैं पूर्णांक निकाल सकता हूँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नोट पॉइंट पे हम यहाँ लिखेंगे इस बात को, निष्कर्ष हमें यहीं से निकाल कर हम इस बात को समझे हैं कि अंकों की रेखा रेखा पर, अंकों की रेखा पर किसी किसी पॉइंट POINT पॉइंट के दोनों वेरिएबल VARIABL वेरिएबल दिए हों तो हम पूर्णांक निकाल सकते हैं। हमें समझ में आया सर? एक नोट पॉइंट ये वाला कि अगर नंबर, अंकों की एक लाइन है, अंकों की लाइन है, उस अंकों की लाइन पर अगर कोई पॉइंट देगा, पॉइंट, और उस पॉइंट पर दोनों वेरिएबल देगा, तो सर सीधा सीधा इसकी वैल्यू 3% की वैल्यू 18 के बराबर होगी। तो दोनों वेरिएबल देने के साथ ही हम यहाँ पर सर उसका पूर्णांक निकाल सकते हैं। टोटल आखिरकार कितना पूर्णांक बनेगा। तो एक नोट पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा नोट पॉइंट हम यहीं से निकालते हैं। अब यहाँ से जरा एक बार और जरा गौर करिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से 1% से लेकर इस 4% तक की बात करूं, मान लीजिए हम आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करना चाहते हैं। कहाँ से सर? यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करना चाहते हैं। तो ये क्या है सर? ये एक गैप है, ये इतना एक गैप है। तो इस गैप में हम दो चीजें आपको दे दें, परसेंटेज कितना फंस रहा है। तो देखो 1% से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो 1% ये फंसेगा, एक ये फंसेगा और एक ये फंसेगा। तो सर ये जो गैप हमने बनाया है, सर इस गैप में परसेंटेज कितना फंस जाएगा? तो हम कहेंगे सर इसमें परसेंटेज फंसेंगे 3, और तुम वैसे भी निकालना चाहती हो तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 फंसेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सर 3% आएगा। 3%। हमने इतने गैप की वैल्यू बता रहे हैं, इतने गैप में कितने परसेंटेज फंस जाएंगे। तो सर 1% ये फंसेगा, 1% ये फंसेगा, 1% ये फंसेगा, तो 3% इसमें फंस जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम अंकों की बात करें, सर कितने अंक फंसेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना अंक फंस जाएगा। तो सर अंक अगर निकालने हैं तो सर देखो हर एक, ये जो गैप है इसमें 6 अंक फंसते हैं। तो सर 6 अंक यहाँ होंगे और 6 यहाँ होंगे और 6 यहाँ होंगे, तो 18 अंक हो गए। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो सर 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 अंक आ गए। तो ये आ गए 18 अंक। तो अगर भविष्य में कभी ऐसा हो गया, भविष्य में अगर हमारे सामने कभी नंबर लाइन इस तरह से आ गई, चलो हम ये एग्जाम्पल समझते हैं, ये हमारे सामने एक अंकों की लाइन है और इस अंकों की लाइन पर हमें गैप दे दिया जाए, ये जो गैप है, गैप दे दिया जाएगा। अभी मैं आपको यही वाला गैप दे रहा हूँ, यही वाला मैं आपको गैप दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 3% है,
ये जो गैप है, इस गैप में 3% वैल्यू फंस रही है। परसेंटेज में अंक देखें तो 3% फंस रहा है। और अगर हम सर इसमें अंकों को एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू ये भी हम आपको दे रहे हैं कि सर इसमें जो अंक फंस रहे हैं वो 18 अंक हैं। 18 अंक, 18 अंक यहाँ फंस रहे हैं। तो सर अगर गैप देगा, यहाँ क्या था, पॉइंट, पॉइंट पर दोनों वेरिएबल, ये गैप, और गैप पर दोनों वेरिएबल दे दिए, तो सर यहाँ से भी अगर हमसे ये पूछ लेगा, अगर हमसे यहाँ पूछेगा कि सर यहाँ टोटल अंक बताइए, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आराम से बता सकते हैं। चाहे गैप दे, नंबर लाइन पर गैप दे दे और दोनों वेरिएबल देगा, तो सर उसकी सहायता से पूर्णांक निकाल सकता हूँ। और नंबर लाइन पर एक पॉइंट देगा, उस पर दोनों वेरिएबल अगर दे दिए तो सर उसकी सहायता से पूर्णांक निकाल सकता हूँ। यहाँ से कैसे निकलेगा सर, देखो 3% की वैल्यू कितनी है, 18 के बराबर। 3% कितना है, 18 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो 100% अंक निकाल लो, 100% का मतलब ही पूर्णांक होता है। तो बराबर आ गया सर 600। 600 ही क्यों निकल के आया, क्योंकि ये इसी से तो निकाला है हमने। तुम कहोगे सर ये वाला भी तुमने ऐसे ही दिया था 3%, तुम अगर इस पर लोगे पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट ले लो, चलो ये वाला पॉइंट, तो 2% की वैल्यू हो जाएगी 12 अंक, 2% का मतलब 12 अंक, तो 1% का मतलब 6 अंक, फिर वही 1% की वैल्यू 6 अंक निकल के आएगा, हर एक पॉइंट पर होगा। देखो 1% की वैल्यू 6 अंक, यहाँ से भी अगर देखोगे तो 2 से ही कटेगा 6 बार, 1% की वैल्यू 6 अंक, यहाँ से भी देखोगे तो 3 से ही कटेगा 6 बार, 1% की वैल्यू 6 अंक। हर एक पॉइंट पर आपस में वैल्यू बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। तो सर यहाँ से भी गैप अगर मिल गया सर, गैप अगर गैप दे दिया है और दोनों वेरिएबल दिए हैं तब भी हम पूर्णांक निकाल सकते हैं, और सर पॉइंट दिया है और दोनों वेरिएबल दिए हैं तब भी पूर्णांक निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से एक नोट पॉइंट और लिखेंगे कि अगर एक नंबर लाइन पर, अगर एक नंबर लाइन पर हम यहाँ नोट पॉइंट लिख देंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे, यदि यदि एक अंकों की रेखा, रेखा पर गैप, गैप के दोनों वेरिएबल, दोनों वेरिएबल वेरिएबल दिए हों, दिए हों, तो हम पूर्णांक, पूर्णांक ज्ञात, ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने दो नोट पॉइंट आपको बताए, दोनों के दोनों नोट पॉइंट हमने यहीं से निकाले हैं। हमने कहाँ से निकाले हैं सर, अगर एक नंबर लाइन होगी, नंबर लाइन पर अगर पॉइंट दे दूंगा और पॉइंट पर दोनों वेरिएबल में अगर आपको दूंगा तो आराम से पूर्णांक निकाल सकते हो। अगर मैं नंबर लाइन पर गैप दूंगा आपको, गैप, और गैप पर दोनों वेरिएबल दे दूंगा तब भी हम आराम से पूर्णांक निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं। अब हम आपसे यहाँ पर दो नोट पॉइंट और हैं, हमारे दो नोट पॉइंट हमें समझने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट यहाँ बताते हैं, एक नोट पॉइंट यहाँ पर है। जैसे एक लाइन लिखकर आएगी एग्जाम में, क्या लिखकर आएगी, जैसे कहेगा राम, राम 20 अंकों से, अंकों से असफल हो गया, असफल हो गया, हो गया। इसका मतलब क्या है, 20 अंकों से असफल हो गया, इसका मतलब है कि सफल होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 20 अंक पीछे रह गया, उससे पीछे ही है 20 अंक। इसका मतलब सर अगर हम नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन पर ये तो 100% है, ये तो फुल मार्क्स की है, और यहाँ 0% है, तो सर बीच में कहीं पर पीएम होगा। सर पीएम क्या होता है, ये होता है पास मार्क्स, इसको बोलते हैं सर पास मार्क्स, PASSMARKS, पास मार्क्स। आप इसको पासिंग मार्क्स मत कहना, क्योंकि अगर तुमने पासिंग मार्क्स कहा तो ये एक इंग्लिश की एरर हो जाती है, क्योंकि पासिंग अपने आप में एक नाउन है और मार्क्स भी नाउन है, तो दो नाउन एक साथ कभी नहीं आ सकते। ये इंग्लिश जो लोग पढ़ते होंगे वो इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि सर पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। तो सर यहाँ पर पीएम होगा, कहीं बीच में होगा सर पास होने के लिए इतना अंक। लेकिन हमने कहा कि सर राम है ना 20 अंकों से असफल हो गया है, मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पास होने वाला, यहाँ अगर आ जाता, यहाँ से चलते हुए यहाँ आ जाता तो पास हो जाता, लेकिन सर यहाँ से पीछे रह गया है। कितना पीछे रह गया है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप आया है इस पॉइंट पर, तो ये कितना पीछे है इससे, 20 अंक, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 अंक। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हमने चित्र में कन्वर्ट कर दिया। इस लाइन को जैसे हमने कहा राम 20 अंकों से असफल हो गया,
इसका मतलब पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे पीछे रह गया। कितना रह गया? 20 अंक पीछे रह गया है। तो यहाँ से पीछे है, यहीं पर खड़ा है और अभी 20 अंकों का यह गैप है। तो इस लाइन से हमने ये चित्र बना लिया। अगला हम देखते हैं सर, अगला हम देखते हैं, हमने कहा कि मोहन 25 अंकों से सफल हो गया। सफल हो गया, सफल हो गया या फिर पास हो गया, हम एक बात बोलें, सफल हो गया या फिर पास हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोहन जो है वो 25 अंकों से सफल हो गया। तो सर इसका मतलब क्या है? सफल होने का मतलब है कि पास होने के लिए जितना अंक उसको चाहिए उससे 25 अंक ज्यादा लाया है। इसका मतलब सर इस लाइन का चित्र बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं सर। ये है नंबर लाइन, यहाँ बीच में कहीं पीएम होगा। तो पास होने के लिए जितना अंक चाहिए, मतलब इस पॉइंट पर 0 से स्टार्ट करके इस पॉइंट पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से वो ज्यादा नंबर लाया है, यहाँ पहुंच गया है, वो यहाँ पहुंच गया है। और कितना ज्यादा है? 25 अंक। तो 25 अंक ये है। तो इसका जो ये जो लाइन है, इस लाइन का सर ये चित्र बना, हम ऐसा चित्र बना लेंगे सर, पास होने के लिए जितना भी अंक चाहिए उससे वो 25 अंक ज्यादा लाया है। इसका मतलब इस लाइन का जो डायग्राम बनाएंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो देखो परसेंटेज में भी यहाँ बोल सकता है, हम यहाँ से उसने कहा कि मोहन 25 अंकों से सफल हो गया। तो सफल होने का मतलब है पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 25 ज्यादा ले आया है। तो सर ये जो लाइन है ये गणित में लिखकर आएगी, तो उस लाइन को हम ऐसे चित्र में कन्वर्ट कर देंगे। सेम उसी प्रकार से ये भी लाइन लिखकर आएगी, तो इसको भी हम चित्र में कन्वर्ट कर देंगे। राम 20 अंकों से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया है। तो सर पास होने के लिए जितने अंक चाहिए होंगे उससे 20 अंक पीछे ही रह गया है। तो सर यहाँ से पीछे जाएंगे 20, ये जो बीच में जो गैप पड़ेगा वो 20 अंकों का गैप होगा। और यहाँ पर अब इसका मतलब राम जो होगा वो यहाँ तक पहुंच पाया है। अगर उसको यहाँ तक आना है, अगर यहाँ तक आना है तो उसको 20 अंक और लाने पड़ेंगे। तो ये सर इस लाइन का ये चित्र बना और इस लाइन का ये चित्र बना। हम यहाँ पर चित्र परसेंटेज में दे सकते हैं। वो बोल देगा कि सर एक व्यक्ति को वो पास होने के लिए जितना परसेंटेज अंक चाहिए उससे 5% पीछे है। तो सर यहाँ से पीएम से नीचे से ऐसे एरो निकाल के ऐसे हम ले आएंगे, सर 5% पीछे रह गया। अंकों की बात करते हैं तो लाइन से ऊपर हम अंकों की बात करेंगे और सर लाइन से नीचे परसेंटेज में अंकों की बात करेंगे। ये जो नंबर लाइन आपको दिखाई है यहाँ पर, इस लाइन से ऊपर हम एग्जैक्ट अंकों की बात करेंगे हमेशा, और इस लाइन के नीचे परसेंटेज में अंकों की बात करेंगे। तो परसेंटेज में अगर देगा कि अगर उसने बोला कि राम 5% अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब पता है क्या है? तो उसका चित्र कैसा बनता है? यहाँ से मैं इस तरह से दिखाता, यहाँ कर देता, यहाँ लिख देता 5%, फिर ये नहीं लिखता। अगर उसने बोलता, अगर वो बोलता कि राम 5% अंकों से फेल हुआ है, तो फिर मैं ये वाला चित्र बना देता। तो कुल मिलाकर ये है, ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा कि अगर ऐसे लाइन लिखी है तो इसका चित्र ये, और अगर ऐसे लाइन लिखी है तो उसका चित्र ये। और हमें इसके साथ दो नोट पॉइंट, सर अगर नंबर लाइन पर, अंकों की लाइन पर सर गैप दे दिया और उस गैप के दोनों वेरिएबल हमको दे दिए, तो सर हम आराम से टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, इसका पूर्णांक निकाल सकते हैं। अगर नंबर लाइन पर पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट पर दोनों हमें वेरिएबल दे दिए, दोनों वेरिएबल दे दिए, तो सर हम पूर्णांक निकाल सकते हैं। और हमारे साथ ये दो नोट पॉइंट, तो इनके साथ साथ ये दो नोट पॉइंट, इनको चित्र में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हम याद रखेंगे। तो एक काम करिए, पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आराम से यहाँ पर सवाल 1 बाय 1 करते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हमने अभी 5 नोट पॉइंट पढ़े हैं, ये 5 हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 नोट पॉइंट को अभी हमने समझा है कि आखिरकार सर ये क्या है। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। 100% अंक का मतलब होता है पूर्णांक। अगर अंकों की लाइन पर किसी पॉइंट पर दोनों वेरिएबल देगा तो पूर्णांक हम निकाल सकते हैं। अगर अंकों की लाइन पर एक गैप देगा और उस गैप पर दोनों वेरिएबल देगा तो पूर्णांक हम निकाल सकते हैं। अगला है सर, राम 20 अंकों से असफल हो गया, तो सर उसका डायग्राम ये बनेगा, पीएम से 20 अंक पीछे रह जाएगा, यहाँ पर होगा राम कहीं पर। अगला है 5वां पॉइंट, नोट पॉइंट, मोहन 25 अंकों से सफल हो गया। तो सफल मतलब होने का मतलब है पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 25 ज्यादा ले आया है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करके यहाँ बीच में कहीं पीएम होगा, यहाँ मोहन आ जाएगा। तो ये सर हम सीख चुके हैं। और इन्हीं 5 नोट पॉइंट के आधार पर ये टाइप नंबर 13 के हर एक सवाल होंगे।
तो पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर अभी 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, अभी सवाल नहीं लिखा हमने। सर ये जो सीखा है ना, इसकी सहायता से क्या हम इन लाइनों को चित्रों में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? अगर इनको चित्रों में आप कन्वर्ट कर लें तो हम आराम से सवाल कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके सभी सवालों को हम करेंगे। तो एक काम करो, इस वीडियो को रोक कर आप इनका चित्र बना लो और फिर मैं बनाऊंगा, मेरे से मैच कर लेना। अगर तुम्हारा चित्र सही बना है तो फिर हम सवाल करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। ये देखो, ये क्या है, एक परीक्षा में 15 अंकों से असफल हो गया। तो इसका मतलब सर ये है कि सर यहाँ पीएम होगा कहीं पर और पीएम से पीछे रह गया है कितना, 15 अंक। तो यहाँ कहीं होगा, ये ए यहाँ पहुंच पाया होगा और यहाँ से 15 अंक का गैप होगा। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। सर ये जो पीएम होगा, पीएम से पीछे है और यहाँ पर है अभी ए, और कितने का गैप है, 15 अंक का गैप है। तो सर ये हमने आराम से इसका डायग्राम बना दिया। अगर हम बात करते हैं सर इस वाले का डायग्राम बनाओ। प्रताप एक परीक्षा में 20 अंकों से सफल हो गया। सफल हो गया इसका मतलब सर यहाँ पर कहीं पीएम होगा, यहाँ पर पास होता है, यहाँ से देखो 0, मैं पूरी लाइन नहीं बना रहा हूँ। अब यहाँ समझोगे, एक लाइन बन, इस तरह से एक लाइन आ रही होगी, इस तरह से एक लाइन आ रही होगी और उस लाइन पर बीच में कहीं पीएम होगा, पास मार्क्स होंगे। तो सर वो कह रहा है कि 20 अंकों से सफल हो गया है, तो पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 20 अंक ज़्यादा लाया होगा। इसका मतलब ये गैप 20 अंकों का होगा और वो यहाँ पर पहुँच गया। ये जो प्रताप है, ये पी से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है वो यहाँ पहुँच गया होगा, पीएम को भी पार करके आगे पहुँचा होगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो अंक फंसेंगे 20 अंक होंगे। सर इसका भी चित्र बन गया। अब हम बनाते हैं सर इसका चित्र। राजू उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्णांक क्या मतलब होता है, वही पीएम, पास मार्क्स। तो सर उत्तीर्णांक मतलब ये एक लाइन चली आ रही होगी, यहाँ कहीं पीएम होगा और 17 अंक अधिक लाता है इससे। तो सर इससे 17 अंक आगे जाएगा, ये जो लाइन चलती जाएगी इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर होगा, ये है कौन, राजू है, राजू को आर से दिखाया और कितना अंक ज्यादा है इससे, 17। तो ये सर इसका डायग्राम बना दिया। पीएम से 17 अंक ज्यादा है तो पीएम से आगे बढ़ाएंगे 17, यहाँ पर लिख देंगे। ये चित्र सर बना दिया हमने। अब हम अगला देखते हैं सर इसका डायग्राम क्या बनेगा। मोहन उत्तीर्णांक से 20 अंक कम लाया। उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए जितना अंक चाहिए उसे 20 अंक कम लाया है। इसका मतलब सर ये जो पीएम वाली लाइन चलेगी, ये जो लाइन चलेगी बीच में कहीं पीएम आएगा, नंबर लाइन। देखो ये डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये हमें हर बार दिखाने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है ऐसे ही हम लेकर चलेंगे। तो ये जो पीएम होगा ये कह रहा है कि 20 अंक कम लाया है। तो सर यहाँ से पीछे ही लौट लो, 20 अंक, यहाँ 20 अंक फंस जाएंगे, यहाँ होगा वो जो मोहन होगा ना, मोहन यहाँ पर पहुंच पाया होगा, मोहन यहाँ पहुंच पाया होगा। सर पीएम से 20 अंक पीछे है। तो इस लाइन का अर्थ ये होता है। सर चित्र बना लिया आराम से। अब हम देखते हैं सर इस वाले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इस वाले को सबसे ज्यादा, एक व्यक्ति को 20% अंक मिला है, मतलब 20% अंक उसको मिल गए, लेकिन फिर भी वह 15 अंकों से असफल हो गया। तो देखो 15 अंकों से असफल हो गया, इसका हम जानते हैं अर्थ। यहाँ पर सर पीएम होगा, यहाँ पीएम होगा, 15 अंकों से असफल हुआ है तो मतलब पीछे रह गया होगा। 15 अंकों से असफल है तो यहाँ 15 अंक यहाँ पर रह गया होगा, ये पॉइंट पर आया होगा। अब उसने ये जो लाइन दी है, ये वाली जो लाइन दी है, ये वाली आगे वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन का भी अर्थ है अपने आप में। सर अभी तक हमने इस लाइन का अर्थ निकाल के ये चित्र बना लिया है। इस लाइन का क्या, एक व्यक्ति को 20% अंक मिला है, मतलब वो व्यक्ति जहां पहुंचा है ना वहां पर 20% अंक है, मतलब इस पॉइंट पर उसने परसेंटेज में वैल्यू दे दी कि ये 20% के बराबर है। इसका मतलब इस लाइन का, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लाइन है, सर इसका जो अर्थ निकलेगा उसके अर्थ से ये चित्र बनकर आएगा। पीएम से देखो 15 अंकों से असफल हो गया है, 15 अंक पीछे है, और जहां पर वो खड़ा है सर उसका भी उसने परसेंटेज दे दिया। ऐसे भी देगा कि एक व्यक्ति को 20% अंक मिला है लेकिन फिर भी वो फेल हो गया है, 15 अंकों से फेल हो गया है। तो मतलब जितना भी अंक उसको मिला है उस पॉइंट पर तो वो खड़ा है और अभी पास होने से 15 अंक पीछे है, तो यहाँ पर खड़ा है, अभी ये भी दे दिया। तो अब ऐसे भी सवाल में देगा तो चित्र हम आराम से इसका बना सकते हैं। तो ये हम चित्र बनाना सीख गए। अब उम्मीद हम आपसे ये करते हैं कि आपके भी सेम ऐसे ही चित्र बने होंगे। तो एक काम करिए, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम करते हैं यहाँ से 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब हम सीख चुके हैं, ठीक है भाई। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक परीक्षा में जैक को
25% अंक मिले और उसके अंक 150 हैं तो पूर्णांक बताओ। मतलब इसने अभी कौन सी वाली कंडीशन दी है, नंबर लाइन पर एक पॉइंट दिया है, 25% अंक मिले हैं और उसे उसके अंक हैं कितने, 150 के बराबर हैं। इसका मतलब सर इस सवाल का जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा सर, यहाँ पर इस पॉइंट पर दिया है 25%, उसको अंक मिला है 25% और ये अंक है कितने के बराबर, 150 के। इसका मतलब सर दोनों वेरिएबल उसने दे दिए हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे सर, इस 25% की वैल्यू डायरेक्ट हम कर देंगे, 25% की वैल्यू 150 है, तो 25 से अगर काटना चाहेंगे तो 25 से ये 6 बार कटता है, तो सर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 6 अंक, ये अंक थे ना, ये हमारे 6 अंक, तो सर 1% की वैल्यू 6 अंक आ गया। और इसने पूछा क्या है, पूर्णांक, और मैंने अभी आपको बताया था पूर्णांक जब निकालना होता है तो 100% का मान निकालते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर 100% कितने के बराबर होगा, 1% की वैल्यू 6 है, तो सर 100% की वैल्यू 600 अंकों के बराबर। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ क्वेश्चन आया है, देखो आरआरबी कोलकाता 2004, पुराना सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है भाई। ये जो टाइप है इसका एकदम बेसिक, बहुत पहला मैंने सवाल कराया है, तो बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं सर, देखो क्या है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक, देखो परीक्षा में अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, परीक्षा में अधिकतम अंक का मतलब भी है पूर्णांक बताओ। ये दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, अंकों की लाइन है, उस पर दो छात्र हैं, एक छात्र को मिले हैं 75% और एक छात्र को मिले हैं 60%। तो हम मानते हैं कि सर यहाँ पॉइंट है 60% का और यहाँ पर पॉइंट है 75% का, एक छात्र यहाँ पर है, एक छात्र यहाँ पर है। देखो पहले इसने 75% की बात की है, तो एक छात्र यहाँ पर मान लीजिए ए होगा और यहाँ पर छात्र बी होगा। अब ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, एक विद्यार्थी है ए, उसने 75% अंक प्राप्त किए, दूसरा विद्यार्थी है उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, और इसने आगे बोला है कि 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंकों से 30 अंक अधिक हैं, जो ये हैं इसके ज्यादा अंक हैं। ये कितने ज्यादा हैं, इसने अंकों की एग्जैक्ट अंक दे दिए कि सर ये जो बी से ज्यादा है, इस हमें साफ दिख रहा है सर, इसको 60% मिला है, इसको 75% मिला है। ये 60% का, देखो यहाँ से 0% का पॉइंट स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 60 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर यहाँ पर 100% आएगा। तो ये एक नंबर लाइन है सर, ये पॉइंट 60% का है, ये पॉइंट 75% का है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और इनके बीच में अंक का गैप दे रखा है सर, कितना है, 30 अंक ज्यादा है ये वाला, तो इसने दे दिया है ये 30 अंक, 30 अंक दे दिए। अब अगर हम यहाँ से अगर कैसे भी करके सर गैप की बात कर रहा है, तो सर अगर कैसे भी करके इस गैप को परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। ये सर 75% का एक पॉइंट है और ये 60% का पॉइंट है, तो इसके बीच में कितने परसेंटेज फंस जाएंगे, तो हम सर जानते हैं इसके बीच में सर 15% फंसेंगे। इसके बीच में अगर परसेंटेज का गैप देखा जाएगा तो ये सर हम यहाँ से बढ़ते जाएंगे, 0%, 1%, 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते हुए 60% का पॉइंट आएगा, फिर 61 62 63 64 इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर 75% का आएगा, फिर 76 77 78 इस तरह से 100% का आएगा। तो सर इसके बीच में परसेंटेज फंसेगा 15% और इसके बीच में अंक फंसेंगे 30 अंक। तो सर हम यहाँ से डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं, अंक फंसे यहाँ पर 30 और परसेंटेज फंसा 15, तो हम बोल सकते हैं सर 15 की वैल्यू है ये 30 अंक, 30 अंक है। और देखो 15 से ये कटेगा 2 बार, 15 से 2 बार कटेगा, तो 1% की वैल्यू आ गई, 1%, 1% की वैल्यू कितनी है, 2 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% का मान अगर 2 है तो सर 100% का मान 200 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का जवाब। तो देखो हमने पहला आसान से किया और दूसरा भी बहुत आसानी से कर लिया, तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो पॉइंट वाली बात कर रहा था, यहाँ पर गैप वाली बात कर रहा था, और ये दोनों बातें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 2 हो गए, पहला और दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35%
35% है, यहाँ पर है आएगा भाई साहब, ये है छूट गया मुझसे। एक परीक्षा है, उसमें जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक पास होने के लिए मतलब पीएम है, वो 35% है। तो हम एक लाइन बनाते हैं सर, ये जो लाइन है यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पीएम का है और इसने यहाँ पर परसेंटेज दिया है 35% है। ये जो पॉइंट है पीएम का वो 35% का पॉइंट है कि सर यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ 0 अंक और 0%, यहाँ से बढ़ता 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 यहाँ तक जैसे ही पहुंच जाएगा आदमी पास हो जाएगा। 35% ये सवाल में दे दिया, ठीक है। अगला है, यदि यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो पूर्णांक बताओ। पूर्णांक मतलब यहाँ के अंक पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है और उसने कहा है एक विद्यार्थी को मिलता है 210 अंक, लेकिन फिर भी वो असफल है, फेल हो गया है। तो देखो फेल हो गया है तो पीएम से पीछे रह गया होगा, फेल हो गया है तो पीएम से पीछे ही रहे, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पर रह गया है, मान लीजिए ये यहाँ से इतने पॉइंट पर रह गया है और कितने अंकों से, 14 अंकों से असफल हुआ है। तो सर ये जो है ना, ये यहाँ खड़ा है अभी वो, यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ पर जाना है तो उसे 14 अंक और लाने होंगे। इसने बोला है 14 अंकों से असफल होता है, तो सर पीएम से 14 अंक पीछे खड़ा है अभी वो, तो पीएम से 14 अंक पीछे यहाँ पर है। हमें अब बताना क्या है, हमें बताना है सर इसका पूर्णांक। और हाँ, एक इस व्यक्ति को मिलता कितना है, 210 अंक। मतलब अभी ये व्यक्ति जिस पॉइंट पर खड़ा है वहां इसके अंकों की बात करें सर यहाँ 210 अंक हैं। अगर हम यहाँ पर इसके अंकों की बात करें सर, इस पॉइंट पर अंक कितने हैं, तो 210 अंक हैं। इस पॉइंट पर इसके अंक हैं 210। अगर इसको 14 और मिल जाते तो पास नहीं हो जाता, अगर 14 इसको और मिल जाते तो पास हो जाता। तो एक बात बताइए, अगर हमें पूर्णांक चाहिए तो सर या तो हमें गैप, एक फिक्स गैप पर दोनों वेरिएबल मिल जाए या किसी पॉइंट पर दोनों वेरिएबल मिल जाए। तो सर देखो यहाँ पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ परसेंटेज नहीं मिल पाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं सर, इस पॉइंट तक आते आते 210 अंक हो गए होंगे, 210 में अगर ये 14 और दे देता हूँ तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो सर अगर हम बात करते हैं सर इसको यहाँ पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ, तो यहाँ पर कितना अंक हो जाएगा, यहाँ पर अंक निकालना चाहते हैं तो देखो 210 तो यहाँ तक हो गए थे, ये 14 अंक और इसमें जोड़ देंगे तो आराम से यहाँ पहुंच जाएगा। तो 210 और 14 कितना हो गया, 224 अंक मिल गए। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक हमारे अंक हैं 210। हम मात्र पास होने से 14 अंक पीछे हैं। अगर इतना अंक और हमको मिल जाता तो सर हम पास हो जाते। तो ये 14 अगर हम 210 में जोड़ देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। सर इस पॉइंट पर मिल गए, अंकों की संख्या कितनी है, अंक है 224 अंक। और यहाँ पर परसेंटेज कितना है सर, 35%। तो अब हमें मिल गया सर, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पर अंक भी हमको मालूम है और सर इस पॉइंट पर परसेंटेज भी मालूम है। तो हम आराम से, अब तो हम पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक निकाल देंगे भैया। पूर्णांक कितना है, तो देखो 35% है, 35% की वैल्यू कितनी है, 224 है। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हम रख देंगे 224/35। अब भाग लगा दो भाई साहब, यहाँ 7 से लगा दो, 7 से 5 बार कटा और 7 या 21 और 7 दूनी 14, 32/5 आ गया। अब ये तो 1% का मान है ना, 100% का मान चाहिए तो सर 100 का गुणा यहाँ पर भी होगा, 100 का गुणा यहाँ पर भी होगा। तो सर 32/5 में 100 का गुणा होगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं सर 32/5 गुणा 100। सर इससे ये कटेगा 20 बार, तो 32 जोनी होता है 64 और एक जीरो आ जाएगी, तो 640 इस सवाल का जवाब होगा। इसको सॉल्व करके ये हमने 640 निकाल लिया भाई साहब, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, एक जीरो आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसका ये है डायग्राम, समझना, थोड़ा सा समझना कि पास होने के लिए 35% अंक हमको चाहिए थे। तो सर पीएम ये क्या 35% यहाँ पर है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 210 अंक मिले हैं फिर भी वो फेल है। फेल है मतलब पीएम से पीछे ही है। अभी कितना अंक पीछे है, ये भी दिया है 14 अंक पीछे है। तो सर 210 तो यहाँ तक हो ही गए थे, अगर इसमें 210 में 14 अंक और दे दूंगा तो क्या ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो 210 में ये 14 जोड़े तो यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें अंक मिल गए कितने, 224। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पहुंच गए। तो सर इस पॉइंट पर हमें परसेंटेज भी मालूम है, इस पॉइंट पर हमें अंक भी मालूम है, तो एक पॉइंट पर दोनों वेरिएबल पता चल गया। तो सर पूर्णांक आराम से निकाल सकते हैं। 35% की वैल्यू 224 है, 1% की वैल्यू 32/5, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 640।
ऑप्शन नंबर, अभी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं। चलो, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो, ये हर सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ये एसएससी जीडी 20/2/2024 बहुत ही लेटेस्ट सवाल है। और अगर ये बात करें तो सर एसएससी सीएचएसएल 20/7/2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और ये अगर देखा जाए तो एसएससी सीएचएसएल, अच्छा ये सीजीएल में है और ये सीएचएसएल में 6/6/2022 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलो इस सवाल को हम पढ़ते हैं। ये सवाल क्या है? ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखो यहाँ तक लिखा। अगर हमें पास होना है तो पीएम वाला जो पॉइंट है वहां पर अंक कितने हैं? 340। इसका मतलब सर इसका चित्र बनाएंगे तो सर चित्र बनेगा ये मान लीजिए ये पीएम वाला पॉइंट है। सर इस पर अंक दिए हैं, कितना पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 340। तो हम लिख देंगे सर 340। लो, इस अंक वाली लाइन पर ये पॉइंट दे दिया है पीएम और इस पर अंक कितने हैं? 340। अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जाएगा तो पास हो जाएगा। 0 अंक यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा तो पास हो जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन पढ़ी और ये चित्र बना दिया। ये लाइन, इस लाइन यहाँ तक की लाइन का ये डायग्राम है बस। अब आगे पढ़ते हैं। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए तो उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। अभी भी वो फेल है। कितना अंक मिला है? 244। 244 मिलने के बावजूद भी वो फेल है। तो एक बात बताओ, फेल है तो इस बात की गारंटी पीछे ही होगा कहीं। तो पीछे देखो, ये पॉइंट है 340 अंकों का। तो मान लीजिए यहाँ सर कोई पॉइंट होगा जो 244 का होगा, 244 उसको मिला है, 244 का अंक है और यहाँ पर वो फेल है, यहाँ तक पहुंच पाया है। ठीक है, तो वो फेल हो गया है। कितने परसेंट से फेल किया है? 12% से फेल कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो दिया है 12%। पीएम से सर, पीएम से 12% से अगर फेल कर रहे हैं तो पीएम वाले पॉइंट से 12% पीछे ही रह गया है। वो 12% से फेल हो रहा है तो पीएम वाले पॉइंट से 12% पीछे रह गया होगा। अब हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं सर? हम यहाँ निकाल सकते हैं गैप। कैसे निकालेंगे गैप? तो देखो ये जो गैप है, इस गैप में हमें परसेंटेज तो पता चलेगा सर, 12% है। सर इस गैप में अंक कितने फंसेंगे? अंक, तो एक बात बताओ सर, यहाँ तक आएंगे तो 244 अंक हो गए। और ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा टोटल अंकों तक। तो एक बार बताओ, हम अगर इनके बीच का गैप निकालना चाहते हैं तो 340 में से सीधा सीधा 244 घटा दो। 340 में से अगर 240 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा सर 6, यहाँ बचा होगा 3, 13 9 बचा और ये 96 बचा होगा। तो कुल मिलाकर सर ये जो है, ये यहाँ तक ये जो गैप है, ये जो गैप है सर, इस गैप में अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 12% के बराबर है। और सर ये जो गैप है इसमें अंक फंसेंगे 96 अंक, क्योंकि ये पॉइंट है 244 का और ये पॉइंट है 340 का। तो सर 244 के बाद 245, 46, 47, 48 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अब इसके बीच में कितने फंसेंगे? तो सर 340 में से सीधा सीधा ये घटा देते हैं, इतने फंसेंगे तो सर 96 फंसेंगे। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि देखो 12% की वैल्यू कितनी है? 12% की वैल्यू होगी 96, 96। तो 12 8 96 होता है। तो 1% की वैल्यू आ गया 8। तो अगर हमें पूर्णांक चाहते हो, अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, एक विद्यार्थी को इस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं, तो भैया अधिकतम तो पूर्णांक के बराबर मिल सकते हैं। तो हमने निकाले 1% की वैल्यू है 8, तो सर 100% की वैल्यू 800 होगा। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना था। ध्यान से क्या समझना था? पढ़ना था बस। सवाल पढ़ेंगे और आराम से हम उसका जवाब निकाल सकते हैं। बस हम चित्र बनाया है। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? 340। तो ये हमने सर पीएम लिखा, इस पॉइंट पर अंक दे दिए, 340 लिख दिया। ठीक है, एक विद्यार्थी को 244 मिला है तो देखो 340 अंक पर पास होगा, 244 मिला है तो पक्की बात है फेल हुआ होगा, यहाँ तक पहुंच पाया है। अब उसने बोल दिया है कि वो 12% से फेल हुआ है, तो अभी परसेंटेज में दिया है फेल कितने से हुआ है, तो पीएम से 12% पीछे लौट लो। तो यहाँ से यहाँ जो परसेंटेज का गैप दे रखा है, तो इतने गैप का हम अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का भी अंक मालूम है, इस पॉइंट का भी अंक मालूम है, तो इसमें से इसको घटाकर सीधा 96 आया। तो हम कहेंगे सर ये गैप इसके बराबर होगा। हमने ये नोट पॉइंट समझाया है। 12% की वैल्यू 96 है, 96 है 96, तो 12 8 96 होता है। 1% की वैल्यू 8, तो सर 100% की वैल्यू 800 हो गई। तो उम्मीद है कि तुम्हें आराम से ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं तो इस वीडियो को
थोड़ा सा और दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में 20% अंक लाने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक छात्र को 20% अंक मिला है लेकिन फिर भी वो फेल है, मतलब पीएम से पीछे ही रह गया। तो हम यहाँ तक हमने लाइन पढ़ी है और इससे हम एक चित्र बना सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाई और यहाँ पर नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर एक व्यक्ति को 20% अंक मिला है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 20% का है, एक व्यक्ति को इतना अंक मिला है, यहाँ तक पहुंच पाया है। तो होता क्या है कि 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मान लीजिए यहाँ पर पीएम होगा तो पीएम से 30 अंक पीछे रह गया वो, मतलब यहाँ रह गया है। ये अंक दे रखे हैं 30 अंक, ये सवाल में दे रखा है। तो हमने क्या किया है, हमने पहली लाइन पढ़ी है और उसको चित्र में कन्वर्ट कर दिया। पहली लाइन क्या है कि एक व्यक्ति को 20% अंक मिला है, मतलब वो परसेंटेज में अगर देखा जाएगा तो सर 20% के पॉइंट पर पहुंच पाया है और वो फेल हो गया है, असफल हुआ है, 30 अंकों से असफल हुआ है। इसका मतलब पास होने के लिए पीएम वाला जो बिंदु था वहां से 30 अंक पीछे रह गया। तो ये पीएम वाला बिंदु है, यहाँ से 30 अंक पीछे है और इस पॉइंट पर इसको मिला कितना है, 20%। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे इसने क्या बोला है, परंतु एक अन्य छात्र, एक दूसरा भी छात्र है, उसको 32% अंक, वह 32% अंक लाता है, उसको 32% मिला है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक हैं। मतलब दूसरा व्यक्ति है उसको मिला 32%। तो देखो 20% यहाँ पर है, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर उसको मिला 32%, 32% मिला, एक व्यक्ति को 32% मिला है। तो सर 20% से तो आगे ही मिलेगा पॉइंट, तो यहाँ 32%। लेकिन पास होने से, पास होने के लिए जितना अंक उसको चाहिए उससे ज्यादा लेकर आया है। कितना लाया है ज्यादा, ये भी सवाल में दे रखा है। कितना ज्यादा लाया है, 42 अंक अधिक लाया है। ये है 42 अंक अधिक लाया है। तो ये है सवाल, यहाँ तक दे दिया 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताने हैं, मतलब पूर्णांक बताना है। तो देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ से देखें तो सर यहाँ से 0% से स्टार्ट होता है। 0%, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा, 20 तक आएगा। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से बढ़ता बढ़ता 32 तक जाएगा। फिर 32 से आगे आगे जाएगा तो 100% तक अंत होगा। तो हमें ये वाला पॉइंट दिया है सर, इस पॉइंट पर है 20% और इस पॉइंट पर है सर 32%। हमें दो चीज हमें निकालनी है। सर ये जो गैप है, इन दो पॉइंट के बीच का गैप है, क्या यहाँ पर परसेंटेज का अंतर निकाल सकते हो? आखिरकार यहाँ परसेंटेज का कितना अंतर होगा? तो सर ये वाला है पॉइंट 20% का और ये वाला है सर 32 का। तो इसके बीच में गैप कितने का होगा, 12। हम कहेंगे सर 12% का यहाँ गैप होगा। सर अंकों में कितना गैप होगा, इतना जो गैप है इसमें फंस रहे हैं 30 अंक और इतना गैप है इसमें फंस रहे हैं 42 अंक। तो सर टोटल यहाँ तक के गैप में, टोटल यहाँ तक के गैप में कितने फंसेंगे सर, 30 + 42 मतलब 72 अंक फंसेंगे। तो हम बोल सकते हैं सर ये जो 12 है ना, 12% की वैल्यू इन 72 अंकों के बराबर होगी। तो हम यहाँ से हम कर देंगे, ये जो 12 अंक है, 12% है, ये वाला 12%, इस 12% की वैल्यू कितने के बराबर है, 72 अंकों के बराबर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक 30 अंक हैं और यहाँ से यहाँ तक 42 है। तो गैप कितने का हो गया सर, 30 यहाँ है और 42 यहाँ है। तो टोटल मिलाकर 72 अंकों का गैप है और परसेंटेज में गैप कितना है, 12%। तो 12% की वैल्यू है 72 अंक। तो हम यहाँ से एक बात निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू कितनी है, 12 × 6 = 72 होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1% की वैल्यू निकली है 6 अंक, 6 अंक निकल आया। अब अगर ये अधिकतम अंक पूछ रहा है, इसका मतलब पूर्णांक पूछ रहा है और पूर्णांक होता है 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 6 है तो सर 100% की वैल्यू 600 होगी। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आया है आपका एसएससी सीएचएसएल 4/8/2023 के एग्जाम में। तो उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलो ये तो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। देखो यहाँ तक लाइन पढ़ी हमने, हम यहाँ से पढ़ते हुए लाए और यहाँ तक लाइन पढ़ी। हमने देखा कि सर एक व्यक्ति है जॉन, उसको 20% अंक मिला है लेकिन फिर भी वो फेल है। कितने से फेल है सर, 10 अंकों से फेल है।
तो पास होने के लिए जितना भी पास होने वाला जो पॉइंट होगा उससे 10 अंक पीछे है, तो सर इसका भी हम डायग्राम बना सकते हैं। देखो ये हमने लाइन खींची, ये मान लीजिए ये पीएम वाला पॉइंट है, यहाँ से 10 अंक पीछे है। मान लीजिए यहाँ से हम बैक लौटेंगे, यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, और ये है 10 अंक, 10 अंक पीछे है। जॉन है ना, जॉन यहाँ खड़ा है, ये जॉन, जॉन JO, जॉन हमने बोल दिया। इसको मिला कितना है, 20% मिला है, लेकिन यहाँ पर है कितना, 20%। इसको मिला तो है भाई 20%, ये जिस पॉइंट पर भाई खड़ा है वहां पर 20% अंक है, 20% इसको मिला है, लेकिन वो फेल हो गया है, 10 अंकों से फेल हुआ है। तो पीएम वाला पॉइंट ये है, यहाँ से 10 अंक पीछे रह गया ये, अगर ये 10 और मिल जाते तो यहाँ पहुंच जाता। अब हम आगे पढ़ते हैं सवाल, आगे सवाल क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक हैं। देखो एक व्यक्ति और है जैक नाम का, उसको मिला है 35% अंक मिला है, और वह पास होने से 20 अंक ज्यादा है। तो इसका मतलब सर यहाँ से ये यहाँ से 20 अंक ज्यादा लेकर आया, यहाँ पहुंचा है। मान लीजिए ये पड़े 20 अंक, अब यहाँ से यहाँ खड़ा है जैक, यहाँ पर खड़ा है JAK, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने जैक। यहाँ जैक खड़ा है, ये जॉन था, तो ये जॉन खड़ा है 20% वाले पॉइंट पर, और ये 10 अंक पीछे है। जैक खड़ा है कितने पर, 35% वाले पॉइंट पर, और 35% वाले पॉइंट पर जब ये खड़ा है तो पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 20 अंक ज्यादा है इसके, ये सवाल में लिखा है। तो 35% मिलता है तो पास होने से 20 अंक ज्यादा लाता है। तो सर ये हमने डायग्राम बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम आराम से यहाँ से गैप निकाल सकते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं सर ये है 20% का पॉइंट और ये है 35% का पॉइंट, तो परसेंटेज में यहाँ गैप कितना होगा। अगर परसेंटेज में गैप देखा जाएगा तो सर 35 में से 20 घटाकर 15% का गैप होगा, और ये जो 15% का गैप है ये किसके बराबर होगा। सर इतने गैप में अंक कितने फंसे हैं, अंक 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, तो 30 अंक हो गए। तो 15% की वैल्यू कितनी है, 30 अंक। 15% का मान है सर 30 अंक, तो 1% का मान होगा 2 अंक। 1% का मान, अच्छा यहाँ से पूछा क्या है, देखो 1% का मान होगा 2 अंक, ये तो हो गया। अगर पूर्णांक पूछा होता तो 100% का मतलब 200 निकल आता, लेकिन इसने पूर्णांक नहीं पूछा। ये क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, मतलब वो यहाँ पर ये जो है ना ये परसेंटेज में वैल्यू यहाँ पूछना चाहता है, ये वाली वैल्यू पूछा जाता है कि ये परसेंटेज में कितना होगा, ये बताइए ये पीएम कितना होगा, वो भी परसेंटेज में। अगर टोटल मार्क्स पूछे होते तो सर 100% की वैल्यू निकाल के 200 आंसर आता, लेकिन उसने नहीं पूछा, उसने पूछा ये वाला, इसका परसेंटेज बताओ। तो देखो 20, यहाँ तक 20% तो हो गया, बस इसको 10 अंक और मिल जाते तो यहाँ नहीं पहुंच जाता। तो हम एक काम करते हैं सर, हमारे 1% 2 अंकों के बराबर है, 2 अंकों का 1% बनता है, तो सर ये 10 अंक हैं, इन 10 अंकों को परसेंट बना सकते हो। 2 अंकों का 1% बनता है, तो सर इन 10 अंकों का कितना परसेंट बनेगा, तो हम कहते हैं सर 10 अंक, 10 अंक, 10 अंकों का कितना परसेंट बनेगा, 2 अंकों का अगर 1 है तो 10 का 5% बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने कहा सर ये जो अंक है ना इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ये 5% के बराबर होगा, ये जो 10 अंक हैं ये 5% के बराबर होंगे। तो अब यहाँ तक देखें, हमें ये चाहिए ये वाला पॉइंट में परसेंटेज की वैल्यू, तो सर हम इस पॉइंट पर अगर खड़े हैं तो सर हमारे 20% अंक तो हैं ही, लेकिन सर अगर हम यहाँ 10 अंक और मिल जाते हैं तो सर यहाँ पहुंच जाएंगे। इन 10 अंकों को मैंने परसेंटेज में बदल लिया, किसकी सहायता से, हमेशा इसकी सहायता से बदला जाएगा। तो 1% का मतलब है 2 अंक, 2 अंकों का 1% बनता है, तो सर 10 अंकों का कितना परसेंट बनेगा, 5% बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ तक 20% तो हो ही गए थे, अब यहाँ से यहाँ तक 5% का गैप है, तो 20% ये और 5 ये, कुल मिलाकर यहाँ पहुँचने के लिए ये 5% और इसको देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 25% मिल जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ 25%। ये सवाल अच्छा है, इसने ये वाला पॉइंट पूछा है, तो हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। निकालने के पास, इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ से बैक, यहाँ से बैक लौट कर आ जाएं, या फिर यहाँ से हम आगे बढ़ जाएं। हमें ये पॉइंट का परसेंटेज मालूम था, तो सर ये अंक है ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे,
कि इनका आखिरकार कितना परसेंट बनेगा, जितना भी बनेगा उसमें जोड़ देंगे, बढ़ जाएंगे आगे। तो हमने ये सवाल हमने देखा, जॉन था 20% उसको मिलता है तो 10 अंक पीछे है पास होने से, इसको 35% मिलता है तो 20 अंक आगे है। अब हमें पूछा है पीएम का परसेंटेज, तो हम इसका गैप जानते हैं सर, गैप है 15% का, और यहाँ पर गैप के बीच में अंक कितने फंसे हैं, 20 और 10 30 फंसे हैं, तो 15% का मान 30 अंक, तो 1% का मतलब 2 अंक हो गए, तो 2 अंकों का 1% बना, 2 अंकों का 1%। तो सर इन 10 अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 5, तो इसका मतलब यहाँ तक 20% हो गया और 5% ये हो गया, तो यहाँ तक आते आते 25% हो जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ से निकाल कर बताओ, तो देखो इन 20% का अंक ये बताओ, इन 20% को अगर तुम नहीं इस 20 अंकों को परसेंटेज में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंकों का 1%, तो सर 20 अंकों का 10% हो जाएगा, 10%। अगर तुम इस पॉइंट से यहाँ आना चाहते हो तो सर 35 में से 10 घटाकर यहाँ आ जाना, 35 में से जब तुम पीछे जाओगे लौटोगे 10 घटाओगे, 35% में से 10% घटाओगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो या तो तुम इस पॉइंट को निकालना है, वो इधर से भी निकाला जा सकता है और इधर से भी निकाला जा सकता है, वो तुम्हारी सहूलियत है किधर से निकालने का प्रयास तुम कर रहे हो। अगर तुम यहाँ से निकालना चाहते हो तो इन अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, और यहाँ से पीछे लौटना चाहते हो तो इतना घटा देना इसमें से, और अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो तो इन अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना और फिर इसमें इनको जोड़कर यहाँ बढ़ जाना। अब ये अंक परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होंगे, वो इस लाइन से होते हैं कि 1% का मतलब 2 अंक है, तो सर 10% का मतलब 10 अंकों का मतलब 5%, और 20 अंकों का मतलब 10% होगा। तो यहाँ से ये सवाल हमें समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी है। अच्छा सवाल है, इसको एक बार और करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। उसको 25% मिला है, 25% तो इसको मिल गया है नवीन को, लेकिन ये फेल है, कितने से फेल है, 25, अच्छा 21% मिला है, 21% इसको अंक मिल गया है, लेकिन फिर ये फेल है, कितने से फेल है, 25 अंकों से फेल है। इसका मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए पीएम होगा, तो सर पीएम से पीछे ही रह गया, ये कितना अंक रह गया है, 25 अंक पीछे रह गया है। और ये पॉइंट मालूम है 21 पॉइंट पर खड़ा है, 21% के पॉइंट पर खड़ा है, और पीएम से 25 अंक पीछे है। आगे पढ़ते हैं, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यदि उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, देखो यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण हो रहा है, 46% का जो पॉइंट है, इस पीएम को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, चित्र अच्छा बन जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पीएम था, पीएम यहाँ था, तो पीएम से 25 अंक पीछे ये 21% का पॉइंट मिला। वो कह रहा है कि अगर इसको 46% अंक मिला होता, देखो 46% अंक मिला है फिर भी ये फेल है, फिर भी ये फेल है, मतलब 46% का जो पॉइंट होगा वो इससे आगे नहीं है, इसका मतलब इससे पीछे ही है। मान लीजिए यहाँ कहीं 46% का ये आएगा, 46% का ये आया और फेल है, यहाँ पर अगर उसको मिलता है तो कितना है, तो यहाँ जरा निकाल के बताना तो, कि आखिरकार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अंक पीछे, कितने अंकों से फेल हो रहा है, 5 अंकों से। तो ये जो लाल कलर से मैंने दिखाए हैं 5 अंक है, दोनों बार फेल हो रहा है, दोनों बार में वो फेल हो रहा है। देखो एक बार सवाल समझते हैं क्या है, एक परीक्षा में एक व्यक्ति है, उसको अगर 21% अंक मिलता है तो वो 25 अंकों से फेल है, मतलब पीएम वाले पॉइंट से 25 अंक पीछे है। अगर उसको 46% मिलता है तब भी वो फेल है, मतलब पीएम से आगे नहीं है, फेल का मतलब है उसको पीएम से पीछे ही, अभी भी वो पीएम से पीछे ही है। तो सर अगर उसको 46% मिलता है तब भी वो फेल है, लेकिन अब मात्र 5 अंकों से फेल है, तो पीएम से मात्र 5 अंक पीछे है। हमें क्या निकालना है सर, हमारा मेन टारगेट है सर, हमको ये चाहिए, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, और ये हम निकाल सकते हैं कैसे, ये 46% का पॉइंट है और ये सर 21% का पॉइंट है, तो सर यहाँ इनके बीच में गैप कितना होगा, इसमें से सीधा घटाएंगे तो 5 इधर बचा और तो 25% का गैप मिल गया। तो हम कहेंगे सर ये जो गैप निकल के आया, इस गैप में परसेंटेज फंसेंगे 25%, तो सर इस गैप में अंक कितने फंसेंगे, अंक देखना जरा, देखो यहाँ से नीले कलर की लाइन पूरी यहाँ तक आएगी तो 25 अंक आते हैं, और 25 में से सर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो मात्र 5 अंक हैं। हम बात करें इसके बीच में कितने अंक फंसेंगे, सर टोटल 25 हैं, तो 25 में से ये वाले 5 निकाल देंगे तो सर इतने आएंगे। इसका मतलब सर ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है, इसमें मात्र 20 अंक होंगे,
20 अंक। इसको समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 25 अंक है, तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो इन पूरे में से इतना काट के निकाल देंगे तो ये सर बचेगा 20 अंक। तो सर 25% का मतलब कितना आ गया 20, क्योंकि ये वाला गैप मालूम चल गया हमें, ये हमें पता चल गया सर ये 25% है और ये गैप 20 अंकों के बराबर है। तो हम डायरेक्ट करेंगे सर 25% की वैल्यू कितनी है 20 अंक, तो सर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू के लिए 25 में 4 का गुणा किया है, तो 25 इधर भी 4 का गुणा कर देंगे तो 80 अंक आएगा। और पूछा क्या था, परीक्षा में अधिकतम अंक पूछे थे, अधिकतम अंकों का मतलब पूर्णांक पूछा था, तो सर पूर्णांक आ गया 80। तो इस सवाल का जवाब भी हमने आराम से निकाल लिया। देखो हमने यहाँ पर कोई नई बात नहीं बताई है, जो हमने तुम्हें अभी सिखाया है उसी को हमने अप्लाई करके बताया है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आराम से एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको यहीं रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, इसमें भी बहुत हार्ड लेवल के सवाल आते हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन इसमें नहीं, इससे अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।